अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। दैट इज टॉपिक नंबर 5। और हम रिदम वाइज आपके चैप्टर जोन से हैं, टॉपिक जोन से हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टडी कर रहे हैं। इसको इन लेक्चर्स को गौर से 12 दफ़ा सुने। मैं कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ, एक दो दफ़ा अगर नहीं समझ आती तो 3-4 टाइम, 5 to 6 टाइम अपना एक्सटेंशन करें, तो इसी तरह ही आपको जोन सा है वो समझ आएगी। जितना आप ज़्यादा इसको बगौर जोन सा है वो समझेंगे तो उतना आपको जोन से हैं आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, MOB, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैं यहाँ पर पॉइंट बनाने हैं तो मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ। डायग्राम मैं यही इस्तेमाल करूंगा इसको समझाने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की दो तरह से हो रहा है, आप सबको पता है जी, वेरी इजी। एक है इनहेलेशन मीन टेकिंग इन ऑक्सीजन, और दैट इज अदर इज एक्सलेशन मीन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। टेकिंग इन ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, ये इसका दूसरा नेम भी है। एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सलेशन और एक्सपायरेशन। ये दो हमारे पास जोन सा है इसका नेम है। इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम इनहेलेशन के पॉइंट्स जो से हैं वो बनाते हैं। व्हाट इज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन? दैट इज कॉल्ड टेकिंग इन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसे इनटेक हो रही है ये हमने आज के लेक्चर्स के अंदर जो सा है वो स्टडी करना है। इनको समझने से पहले मैं यहां पर एक छोटा सा 9th क्लास का टॉपिक है उसकी मदद लेने लगा हूं, और वो टॉपिक है बॉयल्स लॉ, जिसके अंदर आपने पढ़ा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि हमारे पास जितना प्रेशर होगा ज्यादा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम उतना कम होगा। जितना कम प्रेशर होगा और उतना कम हमारे पास जो है वो उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, एंड वाइस वर्सा। ये आपने 9th क्लास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो है ये बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन स्टडी किया हुआ। इस एक्सप्रेशन के थ्रू, इस लॉ के थ्रू हम यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सलेशन को सॉल्व करेंगे या सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर 1 इनहेलेशन पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले जब इनहेलेशन का स्टेप होना है तो हमारे जो ये ICM मसल है, ICM मीन इंटरकोस्टल मसल, ICM मसल पहला पॉइंट, ICM मसल ये हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाएंगे। कंट्रैक्ट का क्या मतलब है? सुकड़ जाएंगे, दोनों तरफ से ये सुकड़ेंगे। दोनों तरफ से ये जो इंटरकोस्टल मसल हैं ये दोनों तरफ से हमारे पास क्या होंगे जी? कंट्रैक्ट होंगे। जब कंट्रैक्ट होंगे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारी जो रिब्स हैं वो उसके साथ कनेक्ट हैं, तो रिब्स के ऊपर क्या पड़ेगा जी? प्रेशर पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, रिब्स के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर की वजह से जब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, रिब्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो रिब्स ऊपर की तरफ चली जाएंगी। रिब्स जो सी हैं वो क्या हो जाएंगी? रेज्ड हो जाएंगी। रेज्ड मीन ऊपर की तरफ आ जाएंगी, जस्ट लाइक दैट। ये मैं आप सांस रहा हूं, दैट वन पोर्शन, थोरेसिक कैविटी का जो पोर्शन है उसके अंदर रिब्स जो सी हैं वो मेरी क्या होगी? रेज्ड होगी। ये दोनों ICM जो मेरी बाउंड्रीज हैं जहां पर ICM मसल हैं वहां पर क्या पड़ा है जी? प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से मेरी जो रिब्स हैं वो रेज्ड हो गई हैं। और एक और पॉइंट, ये जो मेरा डायफ्राम है, डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये भी कंट्रैक्ट होगा। ये कंट्रैक्ट होगा जी, ये याद रखें। ये क्या हो रहा है जी? कंट्रैक्ट हो रहा है और लोवर्ड हो गया है। पहले आपको मैंने बताया था कि ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, लेकिन ड्यूरिंग इनहेलेशन ये लोवर्ड हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। अब इन दो पॉइंट से आपने क्या सीखा? जब हमारे पास रिब्स रेज्ड हुई और डायफ्राम लोवर्ड हो गया तो आपको खुद पता चल रहा है अंदर का जो वॉल्यूम है, जो जगह है, वो ज्यादा हो गई। ये रिब्स हमारी ऊपर गई और नीचे से डायफ्राम नीचे हो गया, लोवर्ड हो गया, रिब्स ऊपर आ गई, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होने से अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर जो सा है वो क्या हो जाएगा जी? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इनसाइड हमारी बॉडी के प्रेशर डिक्रीज हो गया
और आउटसाइड प्रेशर जो सा है वो तो ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन कंसंट्रेशन डिफरेंस, डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर बाहर हमारे पास ऑक्सीजन का वो ज्यादा है और अंदर जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का कम है, तो गैसेस जो सी हैं ऑक्सीजन वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर के अंदर डिफ्यूज करके अंदर आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड दैट टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। सेकंड स्टेप, एक्सलेशन। एक्सलेशन, जब आपको इनहेलेशन पता चल गया है तो आपको एक्सलेशन समझना कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट इज एक्सलेशन? बिल्कुल उसका उल्टा एंटागोनिस्टिक हम चलेंगे। उसके अंदर इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हुए थे इनहेलेशन में, इसमें हमारे पास जोन से रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो रिब्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, मसल जोन से रिलैक्स हो गए, रिब्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा, तो रिब्स हमारे पास क्या हो गई जी, लोवर्ड रहेंगी, नीचे की तरफ रहेंगी। और इसी तरह जो हमारा डायफ्राम है उसके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, वो भी डोम शेप स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा, गुंबदनुमा ऊपर से गोल राउंड सा स्ट्रक्चर बना के रखेगा। अब इन दो स्टेप से आपको पता चल रहा है जब रिब्स भी लोवर्ड हैं, नीचे की तरफ हैं, और हमारे पास डायफ्राम जो सब ऊपर की तरफ है, तो अंदर का जो वॉल्यूम है, जो जगह है, वो कम है। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर अंदर का क्या होगा जी, इस दफा ज्यादा होगा। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर जो सा है कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बहुत कम प्रेजेंट है, 0.04% है, और अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहां से एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आउटसाइड जो सा है वो एक्सेल आउट हो जाएगी, एंड दैट गिविंग आउट एयर और taking air outside environment, that is called exhalation. That is inhalation, exhalation, and the topic is or mechanism of breathing is ended. This is all about inhalation and exhalation. बहुत ही ज़्यादा आसान है और बोर्ड के लिहाज से वैसे मैं आपको बताता चलूँ, जो कि हमारी एक स्कीम बनती है उसके अंदर ये जो चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज का, इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि लॉन्ग आए, लेकिन अगर कोई लॉन्ग बने तो मैं इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की तरफ जाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन सा है वो लेक्चर है। हमारे लेक्चर को जोन सा है वो 12 दफ़ा सुना करें, और फिर इसके ऊपर जोन सा है अपनी बुक सामने रख के जोन सा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएं। अगर कोई मसला आता है तो हमसे शेयर करें। जज़ाकल्लाह।